अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D2 और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 6B फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस चैप्टर नंबर 6। कहते हैं द प्राइस ऑफ सोफ़ा इज़ $X, अ मैन बाइज द सोफ़ा ऑन हायर परचेज विद दीज टर्म्स, अ डाउन पेमेंट ऑफ 25% and the remaining to be paid on the monthly installment over 30 months period। सिंपल इंटरेस्ट दिए हुए 12% और मंथली इंस्टॉलमेंट दी हुई 52। देखो ये हायर परचेज़ वाली जो कैलकुलेशन होती है ना, इसमें दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आपको डाउन पेमेंट देनी होती है, ठीक है। डाउन पेमेंट क्या होती है कि जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं तो आपको देनी पड़ती है। 25% देना है। 25% ऑफ वॉट, जो ओरिजिनल वैल्यू थी, जो प्राइस होता है, ठीक है, ठीक है। 25% ऑफ वैल्यू जो एक्स है, तो दैट विल बी यानी कि 1/4 ऑफ एक्स हो जाएगा। फिर हमारे पास आती है रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, जो पैसे बच जाते हैं जो हमें बाद में देने हैं, ठीक है। रिमेनिंग अमाउंट हमारी कितनी है जी, 1/4 है, तो 4 में से एक हिस्सा चला गया तो 3 हिस्से बच गए। 3/4 ऑफ एक्स रिमेनिंग अमाउंट है, ठीक है। फिर इसके बाद ना मंथली इंस्टॉलमेंट का एक काम होता है, ठीक है। मंथली इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए आपको करना क्या होता है, दो चीज़ें चाहिए होती हैं मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए। पहली चीज़ रिमेनिंग अमाउंट, ठीक है, प्लस इंटरेस्ट आप कितना पे करोगे, ठीक है, और इस पूरे को डिवाइड करवा दोगे नंबर ऑफ मंथ्स से, ठीक है। ये याद रखना, ठीक है। अब देखें रिमेनिंग अमाउंट कितनी है मेरे पास। रिमेनिंग अमाउंट है मेरे पास 3/4 ऑफ एक्स, ये तो रिमेनिंग अमाउंट है। प्लस इंटरेस्ट कितना होता है, इंटरेस्ट 3/4 ऑफ एक्स पर इंटरेस्ट कितना है सवाल में, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 12%, ठीक है। 12% का मतलब होता है 12/100 मल्टीप्लाई बाय टाइम कितना है, टाइम दिया हुआ है 30 महीने। 30 महीने यानी कि 30 महीनों का मतलब होता है 2.5 ईयर्स। कैसे भला, देखो 30 मंथ्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप 24 महीने और 6 महीनों में, तो 24 महीनों का मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है आधा, तो 2 और हाफ कितना हो जाता है 2.5, ठीक है। तो ये हो गया 2.5 का मतलब 25/10, ठीक है। मैंने डेसिमल भी रिमूव कर दिया और फिर ये डिवाइड होगा 30 से, ठीक है। तो मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। और क्वेश्चन में अगर आप देखो तो मंथली इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी 52 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 52 रख देंगे, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना, मैंने बेसिकली फार्मूला बताने की कोशिश की। जो रिमेनिंग अमाउंट होती है उसमें इंटरेस्ट निकालना, इंटरेस्ट का तरीका ये होता है, इंटरेस्ट निकाल के रिमेनिंग अमाउंट में प्लस करके नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड करवाएंगे, सही है। अच्छा, अभी मेरे पास 52 जो डिवाइड कर रहा है, ये 30 डिवाइड कर यहाँ कर मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 52 मल्टीप्लाई बाय 30, ये हो जाएगा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 1560। इधर इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3/4 ऑफ एक्स प्लस 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, 3 3 ज़ा 9x, 4 10 ज़ा 40, ठीक है। अब इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं हम, तो 30 और 4 और 40 का एलसीएम 40 ही आएगा। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 30x प्लस 9x, ठीक है। और ये हो गया 1560, 1560। इसको 40 को वहाँ लेके मल्टीप्लाई करवा दें, 00 मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। 156 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 ज़ा 24, 4 5 ज़ा 20 और ये 2, 4 1 ज़ा 4, 5 6 6 2 4, 6 2 और 4, 30 प्लस 9 39x, ठीक है। अब 39 मल्टीप्लाई कर रहा है, वहाँ जाकर करेगा डिवाइड, तो 62400 डिवाइडेड बाई 39, चेक कर लेते हैं। 62400 डिवाइड बाई 39, 1600, 1600। तो 1600 आ गई कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफ़ा हमारे पास, सही है। हाँ, इसने बड़ा परेशान किया सवाल ने मुझे, ठीक है ना, काफ़ी इसमें थिंकिंग थी। तो बस मैं कोशिश मेरी ये थी कि इजी वे में आपको समझाया जाए, ये फार्मूला मैं बना करके, ताकि अब मैं पहले रिमेनिंग अमाउंट निकाल के ये लिखता, फिर मैं इसका इंटरेस्ट निकालता, फिर मैं प्लस करता, फिर उसे इंस्टॉलमेंट से डिवाइड करता। तो मैंने पूरा एक फार्मूला जनरेट कर दिया कि आपको ये फार्मूला हमेशा ज़िंदगी भर याद रहे।
कि जब भी मंथली इंस्टॉलमेंट की बात आती है तो मंथली इंस्टॉलमेंट में रिमेनिंग अमाउंट में इंटरेस्ट ऐड करके नंबर ऑफ मंथ से डिवाइड करवाना होता है। बाकी जो जो चीज़ें थी वो मैंने इसमें पुट कर दी है, ठीक है। ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 10, ठीक है। जनाब क्वेश्चन 10 में क्या कह रहे हैं, Lee Ting deposit 20,000 in the bank that pays a simple interest of 2.75% per annum if the interest rate is decreased by X%. Okay, ठीक है। She will receive $50 less every year. Find the value of X. अच्छा ईयर तो नहीं बताया हुआ, ठीक है, एक ही साल का बताया हुआ। पहले एक काम कर लेते हैं, बिफोर की कहानी निकालते हैं, ठीक है। 20,000 बैंक में रखे हैं एक साल के लिए और इंटरेस्ट है 2.75%, ठीक है। तो देखते हैं इंटरेस्ट कितना आ रहा है, ठीक है। 20,000 का 2.75, 20,000 का 2.75%, ये बन रहा है $550, ठीक है। यह है $550, ठीक है। अब आफ्टर की कहानी क्या है, वो कह रहे हैं बाद में क्या हुआ कि इंटरेस्ट जो है वो 550 से कम हो गया। कितना कम हुआ, $50 कम हो गया। तो $50 कम होने की वजह से इंटरेस्ट अब क्या हो जाएगा, 550 में से 50 माइनस किया तो इंटरेस्ट हो गया 50। इंटरेस्ट का वही फॉर्मूला, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ठीक है। अब प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास वही है 20,000, रेट हमारा हो गया है X%, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितना हुआ, ठीक है। टाइम हमारे पास वही है 1 साल। अब मुझे देखना है कि मेरा इंटरेस्ट कम हुआ कितने से, सही है ना, वो मैं बाद में देख लेता हूँ कि कितना कम हो जाएगा रिड्यूस होके। तो ये इसके नीचे 100 आ जाएगा, ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो से कट गए, 500 इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक 1 से तो मल्टीप्लाई करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 ज़ीरो से कट गए, 5 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 2.5। तो एक्स इज इक्वल्स टू 2.5%। तो 2.75% से रिड्यूस होकर इंटरेस्ट हमारा 2.5% पर आ गया, सही है। ये कहानी हुई है थोड़ी सी हमारी। अच्छा जी, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हम कर पाएंगे या नहीं। 11 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मुझे उसके लिए बाद में ज़्यादा टाइम चाहिए। नहीं, करवा देता हूँ, 11 भी छोटा सा ही है, इसमें कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं 11 के अंदर। देखिए 11 में कह रहे हैं द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन is advertised by a bank, 10 years high yield account, 2.35% simple interest. Cheryl found the interest rate attractive and decided to deposit 400,000 rupees in the bank. 1 year later, she only received an interest of Rs 940. Upon reading the above advertisement carefully, she realized that she had been misled by it. How much interest had Cheryl expected to receive after 1 year? 1 साल के बाद उससे एक्सपेक्टेशन थी क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी। उन्होंने बैंक में पैसे रख पाए 400,000, ठीक है, और उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से बैंक उन्हें दे रहा था 2.35% सालाना, ईयरली, ठीक है, 1 साल में। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किया था 2.35% हो गया, 2.35% ऑफ 400,000, 9400। तो उन्होंने एक्सपेक्ट किए थे पाकिस्तानी रुपीज़ 9400, सही है। ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया था ऑप्शन नंबर 1 में, सही है। तो अब ऑप्शन नंबर 2 में कहते हैं एक्सप्लेन हाउ शेरिल हैड बीन मिसलेड बाय द एडवर्टाइजमेंट। उन्होंने ये नहीं पढ़ा कि वो बैंक ने कहा था कि 10 साल के बाद जाके उन्हें मिलेगा, तभी तो उन्हें 940 रुपये मिले, क्योंकि ये 9,400 रुपये जो 10 साल में मिलेंगे, डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 940 आ जाएगा। तो बस लिखेंगे कि उन्होंने बैंक विल, अब क्या करेंगे इसको कि बैंक विल गिव द
9,400 आफ्टर द 10 ईयर्स, ये भी लिख सकते हैं। तो और जो मर्ज़ी आपका लिखना चाहे दिल के आप स्टेटमेंट ऐसी लिख दें कि एग्जामिनर को समझ आ जाए कि आपने क्या। अब जैसे लिखो लिखा एक्सप्लेन हाउ शेरिल हैड बीन मिस्टेड बाय देम, हम कहेंगे शी हैज़ नॉट चेक आउट या शी हैज़न रेड दिस 10 ईयर्स हाई यील्ड अकाउंट दैट 2.35% इज़ ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है ना, इसने ईयर 1 साल सपोज किया था, जबकि साल कितने 10 साल के बाद उसने इसको देना था। तो इसमें इतना था स्टेटमेंट वाली कहानी के अंदर 1 या 2 मार्क्स का आता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि द बैंक इज़ ऑफरिंग 2.35% ऑफ, लिख देता हूँ मैं आपको, ठीक है। बैंक वॉज ऑफरिंग 2.35% फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। शी थॉट फॉर 1 ईयर, बस, ठीक है। उसने 1 साल का सोचा, जबकि बैंक उसे 10 साल के लिए ये इंटरेस्ट दे रहा था। ठीक है जी, होप सो आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।